अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर आप पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको बाहर जाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में आसानी हो, तो ये वीडियो आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं सऊदी अरेबिया में रह के पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में कुछ डिस्कशन हो जाएगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी डिस्कशन है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है। ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था, वो पाकिस्तान से बाहर मूव करने जा रहे हैं, तो उन्होंने लिखा था कि मैं उनको ये बताऊं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं बाहर रह के, ताकि वो भी वो स्टेप्स ले सके जिससे उनको आसानी हो सके। तो इन्होंने लिखा, अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसा कि आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आउट ऑफ कंट्री से इन्वेस्टमेंट करना कितना मुश्किल है या इजी है। किसी तरह से आप करते हो और अमाउंट आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, वो वहाँ से बैठकर पाकिस्तानी बैंक की ऐप यूज़ हो जाती हैं, और फिर डिविडेंड जो आते हैं वो पाकिस्तानी बैंक में आता होगा, और उसको सऊदी अरेबिया में कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया, और इस पर हो सके तो वीडियो बना दो, बिकॉज मैं आउट ऑफ कंट्री मूव करना का सोच रहा हूँ स्टडी के लिए, और मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं ऐसे। और मेरा ख्याल है अगर इनके जहन में ये क्वेश्चन आते हैं तो इट्स वंडरफुल, इट्स ग्रेट। ये उमैर भाई जो है, ही इज़ गोइंग टू डू अ लॉट इन हिज लाइफ। और जब मैं बाहर आया था तो मेरे जहन में ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, ये इन्वेस्टमेंट का, तो आके मैंने यहाँ आके सोचा। लेकिन खैर उमैर भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। तो पहले तो ये कि इनका क्वेश्चन मैं इधर ही एड्रेस कर देता हूँ, बाकी अपना एक्सपीरियंस मैं आगे चल के शेयर करता हूँ। तो पाकिस्तान से बाहर रह के इन्वेस्ट करना आसान होगा तब जब आपके वर्क फ्लोज इन ऑर्डर हैं, सारा कुछ अरेंज्ड है, सब हर कुछ तरतीब में है, तब आपके लिए इजी होगा। लेकिन जब आपने पहले उसको, अगर आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं, सारा कुछ करना है, तो शुरू में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं पॉसिबली। तो लेकिन वैसे जनरली इजी होगा। मैं बता दूंगा आपको कि मेरी क्या मुश्किलात रही हैं, तो ताकि आपको ये सारा कुछ फेस ना करना पड़े। और दूसरा इनका क्वेश्चन था कि जो आपके अमाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो पाकिस्तान से। तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी बैंक की ऐप यूज़ करता हूँ, और अपनी जो मैं यहाँ से रेमिटेंस भेजता हूँ, मैं अपने पाकिस्तानी बैंक से फिर मैं अपने ब्रोकर के अकाउंट में भेजता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मेरा ब्रोकर है, और वो फिर उधर क्रेडिट कर देते हैं। और जो डिविडेंड है वो मेरे पाकिस्तानी बैंक में आता है, लेकिन वो रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसमें आता है। और सऊदी अरेबिया में कैसे यूज़ करते हैं, तो मैंने अभी तक कोई भी पैसा रिपेट्रिएट नहीं करवाया रोशन डिजिटल अकाउंट से, या मैंने दूसरे से बाहर नहीं भिजवाया। लेकिन अगर रोशन डिजिटल अकाउंट से भिजवाना होगा तो वो रिपेट्रिएट होगा। अगर नॉर्मल किसी बैंक अकाउंट से करवाना है तो वो फिर जैसे आप इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो उस तरह होता है। तो बाकी पहले चीज़ तो मैं इधर ये अब अपने एक्सपीरियंस को मज़ीद अब जब मैं बताऊँगा, पहली चीज़ ये बेस रखने के लिए थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब अगली चीज़ जो कि मैं आगे चलते हुए एड्रेस करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको आगे ये सारी प्रेजेंटेशन समझ आ जाए, वो ये है कि मैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गो प्लेसेस, और अभी इट्स दी हाई टाइम कि हम पाकिस्तान की तरक्की का पार्ट बने अपनी कैपेसिटी में, जिस तरह हम कर सकते हैं। आगे चलते हुए पाकिस्तान की अभी जो मार्केट है वो बहुत अच्छे रिटर्न दे रही है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया की मार्केट, और इस वजह से भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरी जो यहाँ पे सेविंग्स थी मैं उनको पाकिस्तान में अपने स्टॉक्स में और रोशन डिजिटल अकाउंट में लगा रहा हूँ। फिर अगली चीज़ ये है कि शरिया कंप्लाइंट बहुत से ऑप्शंस हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी हैं। और जो ये सारा कुछ है पाकिस्तान में, रेगुलेटरी सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बारे में बुरा भी बोलते हैं, जब मैं लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि जी पाकिस्तान में सोचे इन्वेस्ट करने का, तो खैर लोगों की तरफ से फीडबैक भी अच्छा नहीं मिलता। लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ये देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे मुल्कों के आप देख लें होता है, इवन यूएसए में अभी रिसेंटली एक सिलिकॉन वैली बैंक था आई बिलीव, वो डिफ़ॉल्ट हुआ था। जबकि पाकिस्तान में आप रेगुलेटरी निज़ाम देखें, और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटरी निज़ाम है वो तो आई वुड से कि बहुत अच्छा है। और खैर ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस इनसे होना चाहिए। और फिर अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर सपोर्टिंग योर होम कंट्री। हर कोई पाकिस्तान से अपना ताल्लुक़ रखना चाहता है, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज। और अगर कोई नहीं रखना चाहता, खैर इट्स अप टू देम। दुनिया में और भी बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, लेकिन अभी बहरहाल खैर आउट ऑफ योर कंपैशन टुवर्ड्स योर कंट्री आप तभी ये कर सकते हैं। मेरे लिए एक ये रीज़न है। और फिर ये है कि यहाँ से बैठ के बैंकिंग भी पेपरलेस है, कोई बैंकों के चक्कर नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी मैं पेपरलेस ही ऑलमोस्ट है सारा कुछ। तो अगर फिर भी कुछ होता है पेपर वाला काम या इस तरह, तो वो मेरे ब्रोकर या लेट्स से मेरा बैंक भी है, वो मुझे भेज देते हैं। उसको मैं यहाँ से साइन करके उसको स्कैन करके वापस भेज देता हूँ। एज सच इतना कोई हैसल नहीं है कि आपको बैंक के चक्कर लगाने हैं। तो इट्स एज कि आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं और वहाँ से बैठे ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप अगर मेरे चैनल को पहले से देखते आ रहे होंगे, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट करेंगी। मेरे जो इन्वेस्टमेंट के गोल्स और प्लान्स हैं, सबसे पहला तो ये है कि मैं पैसिव इनकम अर्न करूँ, ऐसी इनकम जो मेरे काम किए बगैर ही आ जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट से आए। और मैं डेफिनेटली यहाँ बाहर हूँ, तो मैं पाकिस्तान में तो नहीं कर सकता। तो जिन कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया वो अच्छा परफॉर्म करें, वो डिविडेंड्स दें। जिन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे अच्छे रिटर्न दें। उसके बाद फिर एक चीज़ ख्वाहिश तो रहती है कि आपका जो कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म में वो भी ग्रो करे अपनी वैल्यू में। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कैपिटल ग्रोथ है वो भी मेरी एक ख्वाहिश है। इसलिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उनमें आपको पहले मैंने बताया होगा कि मोस्टली मैं स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करता हूँ जो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जिनकी 50% होती है। इसका मतलब ये है कि 50% अपनी अर्निंग का वो डिविडेंड में देते हैं, 50% अपनी वो एक्सपेंशन और ऑपरेशन उसके लिए रखते हैं। और फिर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में काफ़ी स्टेबल रिटर्न्स हैं, अभी आगे कम हुए हैं। तो मैंने उस टाइम पे भी किया जब 21% मिल रहा था। आई वॉज क्वाइट अट्रैक्टेड टू दैट। लेकिन फिर भी अभी जब 13.5 पे मिल रहा था, अभी मैं उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और होपफुली अगर ये इतना रहे या लेट से नीचे भी जाए, मैं फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट में करता रहूँगा। ज़्यादा जो हाई रिस्क मार्केट है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे अब करने का मेरा ख्याल है सही टाइम है। क्योंकि जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट्स कम होते जाएंगे तो लोग अपना पैसा यहाँ से निकाल के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क अलबत्ता थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यह है कि रिटर्न भी ज़्यादा होंगे। और आगे एक और मेरा जो गोल है वो ये है कि मेरे पैसे जब तक मुझे ज़रूरत कोई ना हो तो पाकिस्तान में पार्क करें, ताकि मैंने आगे जो कोई पाकिस्तान के हवाले से जो कोई मेरे फ्यूचर के प्लान्स हैं उनमें उनको मैं यूज़ कर सकूं। और तो अगली चीज़ ये है कि अगर मुझे चाहिए होंगे बाहर तो मैं उसको रिपेट्रिएट करवा लूँगा या बाहर ट्रांसफ़र करवा लूँगा, वो कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। और बाहर रहते हुए मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ से क्या यूज़ कर रहा हूँ। एक नॉर्मल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट जो करंट अकाउंट पाकिस्तान में था वहीं पे खुलवाया था, यूबीएल। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जो लोग बाहर आना चाह रहे हैं, मैं जब बाहर आया हूँ तो बाहर से आके जब मैंने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अपने यूज़ करना शुरू किए तो वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ब्लॉक हो गए। तो 2-3 मेरे बैंक अकाउंट से यूबीएल में था, एचबीएल में था और उसके अलावा एलाइड बैंक में था। लेकिन फिर भी मैं उनको दोबारा रीओपन नहीं करवा सका, अभी वो ब्लॉक्ड ही हैं, क्योंकि जो उन्होंने चीज़ें मांगी और जो फिर प्रोसेस है वो भी बहुत लंबा है। तो आई एम होपिंग कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा तब जाके मैं वहाँ से ये चीज़ें क्लियर करवा लूँगा। लेकिन एक बैंक जो था जिन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सर्व किया वो यूबीएल था। ये भी अकाउंट मेरा ब्लॉक हुआ था। बाहर आके जब मैंने फिर बैंकों से फिर रब्ता करना शुरू किया दोबारा, जब ये ब्लॉक होना शुरू हुए थे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, तो इन्होंने मेरे मसले को भी समझा और मेरा काम भी जल्दी कर दिया। अब मैं यूबीएल के थ्रू सारा कुछ मैं अपनी जो नॉर्मल बैंकिंग की मेरी ट्रांजैक्शंस होती हैं मैं इसके थ्रू करता हूँ। लेकिन इधर मैं एक और चीज़ ज़रूरी आपको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान से बाहर आना चाह रहे हैं ना, तो आप अपने बैंक जाके ये चीज़ पता कर लें या उनसे हेल्पलाइन पे पता करें कि आप पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से यूज़ करने के लिए अपना अकाउंट आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वहाँ जाके आपको कोई नया प्रूफ ऑफ इनकम देना पड़ेगा या कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो ये चीज़ आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। आगे चलते हुए मेरे पास एक रोशन डिजिटल अकाउंट है, वो मैंने एमसीबी में खुलवाया। मेरे पास फैसल बैंक में भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छा सर्व करता है मुझे वो एमसीबी है। इनकी कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। और अगर आप बाहर रहते हुए रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो आपको प्रायोरिटी बैंकिंग सपोर्ट मिलती है जो कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए नहीं मिलेगी। इसका आइडिया आप इस तरह लगा लें, जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाया उनको ये आइडिया होगा। सिलसिला ये है कि अगर मुझे लेट से कोई अपने बैंक से कोई कुछ मुझे चाहिए होता है या उनको मुझे वेरिफिकेशन कॉल करनी होती है,
तो आज तक मैंने उनको कॉल नहीं की उनकी हेल्पलाइन पे। मैं सिर्फ जो उन्होंने मेरे साथ बैंक रिप्रेजेंटेटिव जो अटैच किए हैं, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, वो हेल्पलाइन से मुझे कॉल करवाते हैं वेरिफिकेशन के लिए या कोई भी जो भी बैंकिंग की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनके लिए। तो सो फार इट्स गोइंग गुड विद एमसीबी। मैं लोगों को भी एमसीबी रेकमेंड करता हूँ। और फिर अगर आपने बाहर आना है, आपके पास ना एक पीएसएक्स का ब्रोकरेज अकाउंट होना चाहिए, और मेरा है जफर सिक्योरिटीज़ के साथ। मेरा अकाउंट है सन 2015 से, और मैं तब इन्वेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन फिर खैर किया नहीं कुछ ज़्यादा। और फिर चलते चलते अभी 2024 के एंड पे मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। और तब मैंने इनसे रब्ता किया था, मैंने उनसे पूछा था कि मुझे क्या दोबारा अकाउंट बनवाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि जो आपने एक दफ़ा बनवा लिया तो वही रहेगा। तो अभी अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप काम करते हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, तो आप पहला काम तो ये कीजिए, कोई भी ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा लें आप। इट विल सर्व यू अ लॉट जब आपने इन्वेस्ट करना होगा, और अभी से करना शुरू कर दें तो फिर अच्छा है। ब्रोकरेज अकाउंट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप खुलवा लें, और अगर आप बाहर आएंगे आपको नया ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता आप मल्टीपल भी खुलवा सकते हैं, अगर आपको लेट से एक ही सर्विस अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरे के साथ भी खुलवा सकते हैं। अगर आप लेट से बाहर आ गए हैं, तो आपको जो आपका ब्रोकरेज अकाउंट है उसमें आपको सिर्फ जो आपकी डिटेल्स हैं वही आपको चेंज करवानी पड़ेंगी। डिटेल्स क्या होंगी? आपके प्रूफ ऑफ इनकम और वही चीज़ें होंगी, और आपका जो एड्रेस करंट होगा वो वाला। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लेट से कि नहीं खुलवाया और आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अब आपने खुलवाना है, तो आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप फिर एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगली चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है आपने, तो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट तो लाजमी चाहिए। तो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसके काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी हैं, लेकिन उसके मैं आपको बताता हूँ कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं उसके थ्रू। आप बाहर से कोई रेमिटेंस है आप उसमें भेज सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। पैसा उस अकाउंट से आपने बाहर मंगवाना है अपने बैंक में, वो भी हो सकता है, उसमें भी इशू नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई 1-2 दिन लगते हैं उसमें। लेकिन एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि पाकिस्तान से कोई भी बंदा आपको पैसा उस अकाउंट में नहीं भेज सकता, रोशन डिजिटल अकाउंट में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपको कंपनीज़ की तरफ से डिविडेंड्स आते हैं सीडीसी अकाउंट में, और वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो चीज़ आपको आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में मिलेगी। अलबत्ता नॉर्मल कोई भी आप ट्रांजैक्शन रिसीव नहीं कर सकते। अगर आपके पास अभी रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं है, तो पहले आप सिलेक्ट कीजिए कि आपने कौन सा बैंक है जिसके साथ आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना है। मीज़ान हो गया, फैसल है, यूबीएल है, मेरा एमसीबी के साथ है, मैं एमसीबी रेकमेंड करता हूँ। आपके पास डिटेल, आपकी पासपोर्ट होनी चाहिए, आपका पाकिस्तान का सीएनआईसी भी आपके पास होना चाहिए, और उसके अलावा आपका जो नई आइडेंटिटी होगी बाहर वो भी होनी चाहिए। फिर आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी है, उसके साथ एक सेल्फ़ी और एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ है। ये जनरली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए। तकरीबन 2 दिन में खुल जाता है, लेकिन अगर लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन में कुछ डिले होता है तो इट कैन टेक अप टू अ वीक। और अब आपने जब रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद आपके पास एक्सेस किस चीज़ की आ जाती है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकें। फिर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, शरिया कंप्लाइंट भी हैं, कन्वेंशनल भी हैं, उन दोनों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर जो बैंक्स होते हैं इनके अपने सेविंग के प्लान्स होते हैं, इस्लामिक और कन्वेंशनल भी, उनमें भी आप कर सकते हैं। और कुछ तो बैंक्स हैं जिनके आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूबीएल है, तो आप बैंक के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू ही। तो ये चीज़ें हैं जिसकी एक्सेस आपको रोशन डिजिटल अकाउंट देता है। आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको लाजमी खुलवाइए। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप एक स्टूडेंट है बाहर, तब शायद मे बी कुछ मज़ीद आपको ज़्यादा डिटेल्स देनी हो, और शायद आपका आसानी से ना खुले। अलबत्ता ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट इट विल सर्व यू रियली वेल अगर आपके पास है। और फिर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? रोशन डिजिटल अकाउंट आपने बनवा लिया, उसके बाद आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट की एक ऑप्शन आती है, उसमें आप जाएँ, शरिया कंप्लाइंट सेलेक्ट कर लें या कन्वेंशनल सेलेक्ट कर लें। रेट तकरीबन करीब ही मिल रहे होते हैं, और मैं तो शरिया कंप्लाइंट ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप उसका मैच्योरिटी पीरियड देख लें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का कितना रखना चाह रहे हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल, 3 साल, 5 साल, ये सारे टेन्योर्स अवेलेबल हैं। रिटर्न इनके कम्पेटिटिव हैं अभी तक। और लेकिन ये है कि अगर आप पाकिस्तानी इकॉनमी में
आप समझते हैं कि मज़ीद स्ट्रेंथन होगी रुपया, जो अपनी कदर नहीं खोएगा, तो तब फिर आपके लिए एक लुक्रेटिव ऑप्शन हो सकती है। और जो आपके प्रॉफिट हैं वो डायरेक्ट आपके रोशन रिटेल अकाउंट में ही आते हैं अलॉन्ग विथ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेट्स से आपने 1 लाख रुपया लगाया है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने बाद ऑन मैच्योरिटी डेट आपका पैसा अलॉन्ग विद योर प्रॉफिट वो आपके रोशन रिटेल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाती। दैट्स लाइक रियली कन्वीनियंट। उसके बाद मेरी एडवाइस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या जो जाएंगे उनके लिए ये है, पहली चीज़ तो ये कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अपने को आप इन्वेस्ट कीजिए, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आपको स्टेबल रिटर्न्स मिल जाएंगे। और जबकि स्टॉक्स में थोड़ा हाई रिस्क होता है, कोई भी स्टॉक मार्केट हाई रिस्क तो रहती है, लेकिन ये है कि आपको उसमें अच्छे रिटर्न मिलने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेट्स से आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आजकल 11 से 13% दे रहा है, मे बी आपको स्टॉक मार्केट 20% भी दे जाए, तो जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा है। और ये चीज़ आपने डिसाइड करनी कितना रिस्क आपने लेना, कितना आप रिवॉर्ड के लिए कितने आप रिस्क में लेके जाना चाह रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अप टू यू। और फिर कुछ आप सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन अलबत्ता मैं सजेस्ट करता हूँ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें। और कुछ लोग प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो मैं बताता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं 3, बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रही हैं, अच्छे डिविडेंड्स भी दे रही हैं। एक उनमें से नहीं दे रही, लेकिन 2 जो हैं वो डिविडेंड्स भी दे रही हैं। और मेरा ख्याल है कि जो बाहर आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे उससे उस पर फिर आप घर बनाएंगे, उस या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे, फिर जितनी देर वो बनेगी उसकी कॉस्ट है, और उसके बाद फिर लेट से 6 महीने साल बाद वो रेंट पे चढ़ेगी, और जो रेंट आएगा वो भी आपको साल बाद मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको जब क्वार्टरली डिविडेंड मिलने हैं आपके बैंक अकाउंट में आ जाने हैं। और ये आई थिंक इट्स लाइक परफेक्ट। अगर आप प्रॉपर्टी का एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के स्टॉक्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक और अभी आगे आने वाली है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका नाम है इमेज रीट। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो होपफुली 4 हो जाएंगी। और हाइप की बेस पे आप इन्वेस्ट ना कीजिए, अगली मेरी एडवाइस ये है। अब अगर आप बाहर हैं तो आपकी जो फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी, टिकटॉक होगी, उसमें आपको एक ही तरह का आपको वीडियो शो हो रही होती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको उसी तरह की शो हो रही होंगी कि इस्लामाबाद इस सेक्टर में ये डेवलप होने जा रहा है, इधर आप ये देख लीजिए। खैर, हाइप बेस्ड आप ना कीजिए, आप फैक्ट्स बेस्ड और आप लॉजिक बेस्ड आप इन्वेस्टमेंट्स आप कीजिए। और सबसे बढ़ के ये है कि आप अपना जो पैसा है उसको आप अपने कंट्रोल में रखें। आपका पैसा आपके बिहाफ पे कोई और इन्वेस्ट ना कर रहा हो, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए या गली मोहल्ले के लोग हो गए, वो प्लीज़ ना कीजिएगा। अपना पैसा, अब मैंने आपको जो चीज़ें बता दी हैं इन सब में आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, और आपको किसी और को नहीं देना। आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी किसी के पास नहीं आने के, किसी ने रिसीव करने हैं और फिर आपको देने हैं, तो वो कोई हासिल नहीं है, सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है। तो आई होप कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको कुछ इसमें से पॉजिटिव मिला हो। और पॉजिटिव सबसे बड़ा अगर मैं समझता हूँ मैं दे सकता हूँ वो ये है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहे, और इसकी आप कोशिश कीजिए। और जो सारा मैंने आपके लिए रोड मैप आपके सामने दिया इसमें आपके कंट्रोल में ही है 100%। और फाइनल थॉट्स अब मैं आपको कुछ बता दूं। और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, सऊदी अरेबिया में है, कहीं भी है, जितना भी आप कमा रहे हैं अपनी जो सेविंग्स है उसमें कुछ ना कुछ अगर आप पाकिस्तान में लगाएंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ही करेगी। और इजी भी है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आपका सेटअप ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो पहले तरतीब है सारी चीज़ों की वो सारा कुछ इन ऑर्डर है, और आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप वेल्थ भी बना सकते हैं शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके। और सबसे बढ़ के ये आपकी जो आपका जो ताल्लुक़ है अपनी रूट्स के साथ वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो और भी तरीक़ों से स्ट्रॉन्ग रह सकता है, फैमिली के साथ, मुल्क के साथ, लेकिन ये है कि इस तरह भी इट्स ए सॉर्ट ऑफ सर्विस टू योर कंट्री। तो वीडियो यहाँ तक देखी
तो मुझे जाने से पहले ये लाजमी बताइएगा कि आप ये वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं। और आई होप कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल रहें। और चैनल अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। इसमें मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बनाता हूँ जो कि आपके काम आएगा, या कोई आपके जानने वाले हैं उनके भी काम आ सकता है, किसी के भी काम आ सकता है, क्योंकि मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहा होता हूँ। और बड़ी रिसर्च के साथ मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस पर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका तो खुसूसन बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच। अब टाइम है इजाज़त लेने का आपसे। ये वाली वीडियो जो थी ये बहुत मैं समझता हूँ कि लाइक आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड टू यू, आपसे बात करते हुए। और आई होप कि आपको भी ये वैल्यूएबल ही मिली होगी। कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।